ठीक है, आपने बोला मेरे को रोंगटे खड़े हुए, ठीक है। तो कभी भी फेल तो ऑप्शन है ही नहीं मेरी लाइफ में कि मैं सोचूंगा कि यार अगर ये फेल हो गया तो क्या करूंगा। नहीं, अब देखिए ऐसा है, मराठी में कहा जाता है ओखली में सर घुसाया तो टूटे या फूटे डरना नहीं। हमने सर घुसा लिया है, अब टूटे या फूटे देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें डरी हैं कि 2 लाख रुपए लगाएं और करोड़ों कमाएं। तो ऐसा हमें तो अभी तक पता नहीं चला, हमारे तो कितने लाख लग चुके हैं कि आज जिसका हमें पता नहीं है। हमें करोड़ तो आज तक दिखा नहीं है, बल्कि जेब से लाख ही लाख जाए जा रहे हैं। मेरा नाम नवीन सेंदाने है। बेसिकली मैंने एक कंपनी चालू करी जिसका नाम है मेवे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 5 डायरेक्टर हैं टोटल। जैसे मैं ऑपरेशनल हेड हूँ, नवीन सेंदाने। ये कंपनी का मेन आइडिया है कि काजू कस्टमर्स तक सस्ते दामों में पहुंचाया जाए। फिलहाल तो अभी हमारा मोटिव सिर्फ काजू पे है, क्योंकि हमें काम चालू किए हुए 3 महीना हुआ है। 3 महीने में हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता चली हैं, जो हमें नहीं पता थी इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें डरी हैं कि 2 लाख रुपए लगाएं और करोड़ों कमाएं। तो ऐसा हमें तो अभी तक पता नहीं चला, हमारे तो कितने लाख लग चुके हैं कि आज जिसका हमें पता नहीं है। हमें करोड़ तो आज तक दिखा नहीं है, बल्कि जेब से लाख ही लाख जाए जा रहे हैं। मेरा बिग अचीवमेंट, मैंने सबसे बड़ा रिस्क लिया है। क्या है? ये आइडिया जनरेशन मेरे ही दिमाग का कीड़ा था जो मैंने यहाँ लाया, और मेरे साथ मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। आज वो लोग हैं तो मैं हूँ। बस ये है कि उनका सपोर्ट मिल रहा है तो मैं चला रहा हूँ ये चीज़। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इससे पहले मैं पढ़ा रहा था, MBA तक पढ़ाता हूँ मैं। वैसे मैंने वो चीज़ बंद नहीं करी है, और अपार्ट फ्रॉम इसके मैं शाम को उसी चीज़ पे ध्यान देता हूँ। मगर मेरा सोल मोटिव तो यही है कि बस ये कंपनी है जो शुरुआत करी है, उसको बड़े लेवल तक लेके जाना है। अब ये था कि लॉकडाउन हुआ, चीज़ें दिखी कि भाई पढ़ाई भी, ऐसा सोचा जाता था कि पहले पढ़ाई बहुत बड़ा एक सेफ बिजनेस होता है। मेरे को तो वैसा कभी बिजनेस की तरह मैंने उस चीज़ को देखा नहीं था, मगर मेरी चीज़ भी अफेक्ट हुई। तो मेरे को उस टाइम पे ये समझ में आया कि भाई अगर आप रॉ चीज़ में डील करोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा बिजनेस है जो लॉकडाउन में भी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने, एवरेज एक इंसान अगर दिन का 100 रुपये खाता था तो लॉकडाउन के इसमें 300 रुपये खा रहा था। क्यों? क्योंकि तब उसको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। वो हर प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज चेक कर रहा था रेदर देन प्राइस, है ना। तो मेरे को लगा कि ये बिज़नेस क्या है, ये रॉ काजू लाते हैं हम, जिसको हम यहाँ प्रोसेस करते हैं और काजू फिनिश प्रोडक्ट की तरह निकलता है। अब ये फूड इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है, तो ये कभी बंद होना नहीं है, क्योंकि जनता है जो खाएगी, हम हैं जो बनाएंगे। अभी तक तो लगा है। क्यों? क्योंकि हमें मशीनरी तो भारतीय सरकार का एक बैंक है, इंडियन बैंक, उन्हीं ने फाइनेंस करवाई है। अगर ऐसा होता तो नहीं होता। स्टार्टअप फ्रेंडली है, क्योंकि अभी MSME में हमें स्कोप दिख रहा है, क्योंकि हम भी MSME में ही आते हैं। भले स्मॉल स्केल में आ रहे हैं, मगर हमें MSME का ही पार्ट है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्या है कि 19 जुलाई को ही मेरी शादी हुई, 19 जुलाई को ही बिज़नेस चालू हुआ। आज दोनों चीज़ों में कोप अप करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर यह है कि सपोर्ट मिलता है आपके लाइफ पार्टनर से, फैमिली से, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। देखिए, बेसिकली सपोर्ट करने वाले तो बहुत लोग हैं। कुछ तो मेरे स्टूडेंट ही हैं, जो मैंने पिछला साल वाला बैच था, उनने बहुत सपोर्ट करा है। मतलब जहाँ तक बात करूँ, अगर वो लोग नहीं रहते तो यहाँ मशीनें खड़ी नहीं रहती। दूसरा, मेरे जीजा जी तुषार महाले, वो BMW में जॉब करते हैं। ये आइडिया उन्हीं ने मेरे दिमाग में दिया था। बेसिकली आइडिया जनरेशन उन्हीं का था कि भाई तू ये शुरू कर, बाकी मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। क्या उनके पास भी एक उनका फ्रेंड है जिनकी प्रोसेसिंग यूनिट ऑलरेडी चल रही है, स्वप्निल देसाई है उनका नाम, उनकी पुणे में चल रही है और वो अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को भी बोला था कि भोपाल के अंदर हम दूसरी फैक्ट्री है मेरे ख्याल से, और मध्य प्रदेश में 4 या 5 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये था। और तीसरे मेरे डायरेक्टर्स, भाई वो तो मेरा सपोर्ट है, मेरे पिलर्स हैं। अगर वो ही नहीं होंगे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। प्रॉब्लम्स तो आप गिनो कम पड़ेगी। यूट्यूब पे वीडियोस डले हैं, 2 लाख रुपए लगाएं, लाखों कमाएं, बिना प्रॉब्लम्स बताएं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। देखिए, अगर आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको पता नहीं है आप कितने बड़े गड्ढे में कूदने वाले हो। हम भी बेसिकली गड्ढे में ही कूदे थे, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं था।
हमें सिर्फ पता था कि भाई मैंने आइडिया लाया कि काजू की कंपनी चालू करनी है, मगर उसके पीछे जो प्रोसेस होता है वो सबसे बड़ा मेन कारण होता है इस प्रोसेस को करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत बड़ा खेल है। क्या होता है, जब आप 4 किलो रॉ मटेरियल डालो तो 1 किलो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। 4 किलो डालने पे 1 किलो काजू निकलेगा, ये चीज़ है। और 1 किलो काजू निकालने में 3 दिन लगता है सीधा सीधा। एक दिन बॉईल करो उसको, 8 घंटे नेचुरली ड्राई पे छोड़ दो, 8 से 12 घंटे। नेक्स्ट डे कटिंग करो, जैसे कि हमारी कटिंग मशीन है हमारे पीछे जो है। कटिंग करने के बाद जो काजू निकलता है वो 1/4 होता है। मतलब 4 किलो रॉ मटेरियल डाला तब जाके 1 किलो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट निकला है। फिर उस फिनिश प्रोडक्ट को 8 घंटे ड्रायर में डाला जाता है। 8 घंटे ड्राई करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि काजू होता है कड़वा, इसके बीज में ऑयल होता है, एक तरीके का एसिडिक नेचर भी होता है उसका, तो वो काजू के अंदर भी होता है। तो उस कड़वेपन को कम करने के लिए वो ड्राई किया जाता है 8 घंटे, है ना, ये चीज़ होती है। फिर काजू का कलर सबसे बड़ा खेल है। क्यों? क्योंकि वही कलर डिसाइड करेगा उसका प्राइस। जैसे कि काजू में आपने तो सफ़ेद ही देखा होगा कि आपने जो खाया वो सफ़ेद है, पीला भी होता है। वो क्या होता है, अगर बॉइलिंग टाइम खराब है, बॉइलिंग टाइम आपका सही नहीं है, तो आपका काजू पीला निकलेगा। ये पहली परेशानी। दूसरी परेशानी, काजू का जो बीज होता है उससे निकलता है एसिड। अभी हमारी लीवर काम कर रही है, उनके हाथ मेहंदी से ज़्यादा लाल हो चुके थे सिर्फ वो काजू के बीज के ऑयल से। क्यों? क्योंकि वो ऑयल का नेचर होता है एसिडिक, तो उससे उंगलियां जलती हैं। ये हमें बताया नहीं गया था, ठीक है, तो ये हमने खुद देखा। फिर हमको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ा। सोल्यूशन भी कैसे कैसे, पहले प्लास्टिक के ग्लव्स, फिर सर्जिकल ग्लव्स, आखिरी में पता चला उंगलियों वाले ग्लव्स पहनो, उसके ऊपर पन्नी डालो, आपका हाथ बच जाएगा। ये परेशानियां है। फिर तीसरी परेशानी क्या, काजू का जो छिलका होता है, ये मशीन है पीलिंग वाली, अभी आप देखेंगे तो वो पीलिंग पे भी 100% नहीं निकलता है। अब आप उसको छीलने बैठे हो तो उसका एक चाकू आता है जिसको पीलिंग नाइफ, गलती से वो हाथ पे लग जाए तो कट जाता है, इतना धारदार होता है, ठीक है। चौथी परेशानी, अगर आप आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक किसी को बुलाना चाहते हो, भाई ये आपकी फैक्ट्री है, आप किसी को भी इतने आसानी से बुला नहीं सकते हो, तो आप मार्केट किस तरीके से करोगे? तो मार्केटिंग सबसे बड़ा मेन मोटिव है हमारे बिजनेस का। क्यों? क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केटेबल ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे भी 2 तरीके से होता है, या तो हम B2C कर लें, बिजनेस टू कस्टमर कर लें, या तो B2B कर लें, बिजनेस टू बिजनेस कर लें। अब हम तो यहाँ दोनों चीज़ें अपनाते हैं। कुछ हमारे पर्सनल क्लाइंट होते हैं जिनको हम डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल करा देते हैं, कुछ होता है हमारे बिजनेस जो होलसेलर्स होते हैं, हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो अब इसमें 2 पैकिंग चलती है, या तो हम पॉलीथीन पैकिंग दे दें या तो टिन पैकिंग दे दें। पॉलीथीन पैकिंग हम हमारे कस्टमर के हिसाब से करते हैं, आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है। मगर टिन पैकिंग एक बार में 10 किलो का टिन होता है, वो हमारे होलसेलर्स लेते हैं। अभी हमारे पास 4 SOP है, सेल्स पर्सन है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। अभी उनकी रिक्वायरमेंट आती है लूज पैकिंग में, मगर जैसे जैसे दिवाली पास में आती जा रही है वैसे वैसे हमें टिन पे जाना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है और हमारे लिए तो फ़ायदेमंद भी है। मजबूरी क्या कह रहा हूँ, ये तो हमारा फ़ायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट निकलेगा उतना ज़्यादा हम प्रोसेस कर पाएंगे, उतनी पर यूनिट कॉस्ट हमें कम पड़ेगी, उतना ज़्यादा मार्जिन हम हमारा ऐड कर पाएंगे। और फेल ऑप्शन नहीं है, हम कहीं ना कहीं से भी इसको सक्सेस करके ही देंगे। जो मेरे 5 पिलर हैं वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरे को फेलिंग तो ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं से भी हम कुछ ना कुछ करके इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर ही लेंगे। हमारी कंपनी का मेन मोटिव सिर्फ काजू ही नहीं है। जैसे जैसे दिवाली आएगी और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, हम फ्यूचर में इस यूनिट को बढ़ाएंगे, हम दूसरे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इसके साथ। जो लाइनअप हमारा डिसाइडेड है, मगर अभी हमारा मेन फोकस काजू पे है कि भाई 6 महीने 1 साल इस प्रोडक्ट को ढंग से ध्यान दे दें, इसका मार्केट स्टैब्लिश कर ले। अगर एक प्रोडक्ट का मार्केट स्टैब्लिश हो गया तो इसके साथ ही साथ दूसरे प्रोडक्ट के लिए हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हम इसके लिए कर चुके रहे। देखिए अभी तो हमारे पास, अभी हमने यूनिट 3 महीने हुए हमें स्टार्ट किए हुए, तो हम इतना ज़्यादा लेबर अफोर्ड नहीं कर रहे थे कि हम लेबर लाएं, क्योंकि गलती हमसे ही हो रही है भाई। प्रोसेसिंग हम शुरू कर रहे हैं, अभी हम ही ध्यान दे रहे हैं पूरी प्रोसेसिंग का, तो हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे जितना हमें करना चाहिए। हमारी प्लांट कैपेसिटी 400 kg पर डे है,
मगर हम उसका सिर्फ 1/4 ही कर रहे थे, सिर्फ 100 किलो पर डे हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार में हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं 100 किलो, सीधे सीधे उसकी कॉस्ट 50,000 होती है। तो अब उस 100 किलो के हिसाब से हमारे यहाँ आज की डेट में 7 लेबर है। देखिए, यूट्यूब पे दी हुई सारी चीज़ें सही नहीं होती है। क्या होता है, उसका एक डार्क साइड होता है। पहले वो डार्क साइड सर्च करें, फिर ये घुसाएं। यूट्यूब में डला, भले है 2 लाख रुपए लगाए करोड़ों कमाए, ऐसा तो नहीं है। उल्टा ये बिजनेस स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इतनी आसानी से नहीं होती कोई चीज़ें, हज़ारों परेशानियां मिलेगी। बोल नहीं रहा कि ये यूनिट या ये बिजनेस करना मुनाफा नहीं है, मुनाफा है। समय लेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़े, बहुत ज़्यादा खुद के एक्सपेंसेस कम करने पड़े, है ना, तब जाके ऐसा कुछ बिजनेस सोच सकते हैं। अभी ये था, मैंने तो कंपनी स्टार्ट करी है, तो मैं अभी भी इन्वेस्टर की सर्च में हूँ कि मेरे को कहीं से एक आध इन्वेस्टर मिल जाए जो मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा आता है। मतलब अगर मैं 123 रुपये किलो मैंने अभी रॉ मटेरियल लिया है और 4 किलो लगाते हैं, जब जाके 1 किलो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। और यूनिट का एक दिन का खर्चा मान के चलिए, सीधा सीधा मैं 80 से 50 रुपये मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन में पूरी यूनिट चला रहा हूँ, सारी मशीनें चला रहा हूँ, तो मान के चलिए 20 यूनिट खर्चा होता है। 10 रुपये यूनिट के हिसाब से 210 रुपये का खर्चा है सीधा सीधा।